गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धोड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राष्ट्र के विकास में नारी की भूमिका। इसके अंतर्गत आज हम मध्यकाल में स्त्रियों का समाज के लिए किया गया योगदान, इसके अलावा अंग्रेजी शासनकाल में स्त्रियों का समाज के लिए किया गया योगदान, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मध्यकाल में मुगल कालीन शासन को सम्मिलित किया जाता है। मुगल काल में अनेक महत्वपूर्ण शासक हुए, जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि प्रमुख शासक हुए थे। इस काल में मुस्लिम स्त्रियों, हिंदू स्त्रियों और अन्य धर्मों से संबंधित स्त्रियों ने समाज के लिए अनेक अनुकरण आदर्श प्रस्तुत किए थे। इन स्त्रियों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया था कि जो स्त्रियां हैं वह किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं और न ही उनसे कम योग्यता रखती हैं। उनके प्रत्येक क्षेत्र में अपना जो योगदान है दिया गया। मध्यकालीन स्त्रियों द्वारा दिया गया योगदान कुछ इस प्रकार है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले रजिया सुल्तान द्वारा दिया गया स्त्रियों के लिए योगदान को स्पष्ट करेंगे। इसके पश्चात दुर्गावती द्वारा दिया गया योगदान, फिर चांद बीबी द्वारा दिया गया योगदान, राजकुमारी जहान आरा जो कि शाहजहां की पुत्री थी एवं जैबुनिसा जो कि औरंगजेब की पुत्री थी, इनके द्वारा दिया गया स्त्रियों के संबंध में योगदान। जीजाबाई जो कि शिवाजी की माता जी थी, इनके द्वारा स्त्रियों के उत्थान के लिए किया गया योगदान। और भक्ति आंदोलन में स्त्रियों द्वारा किया गया योगदान, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत मीराबाई का योगदान स्पष्ट करेंगे। मीराबाई का योगदान। तो मध्यकाल में स्त्रियों का योगदान कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 है रजिया सुल्तान, जो कि पूर्व मध्यकाल की प्रथम महिला और अंतिम महिला शासिका रही। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी और इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर 4 वर्ष तक लगभग इन्होंने शासन किया था। ये दरबार में मर्दाना वस्त्र पहनकर आती थी और इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था। रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पर शासन करने का अच्छा प्रयास किया। इनमें योग्यता की कमी नहीं थी। इनका प्रमुख दोष यही था कि यह एक स्त्री थी, क्योंकि अन्य जो मुस्लिम सरदार थे वह नहीं चाहते थे कि महिला उन पर शासन करे। इसलिए रजिया सुल्तान का शासन अधिक समय तक नहीं चल पाया था। फिर भी रजिया सुल्तान ने अपने 4 वर्ष के शासन काल के दौरान सिद्ध कर दिया था कि वह पुरुषों से किसी भी कार्य में पीछे नहीं है, शासन चलाने की उसमें योग्यता है। रजिया सुल्तान ने अच्छे ढंग से शासन का संचालन भी किया था। उनके इस कार्य में पुरुष वर्ग के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए गए थे, क्योंकि मुस्लिम सरदार नहीं चाहते थे कि एक स्त्री के समक्ष सिर झुकाया जाए। फिर भी रजिया सुल्तान ने अच्छा शासन किया और अपने अनेक विद्रोहियों को कुचलकर
अपनी शक्ति का, प्रतिभा का उन्होंने परिचय दिया था। तो इस प्रकार रजिया सुल्तान ने स्त्रियों के लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया कि स्त्रियां वह सभी कार्य कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। स्त्रियां पुरुषों से किसी भी कार्य से पीछे नहीं हैं। इल्तुतमिश जो कि रजिया सुल्तान के पिता थे, इन्होंने अपने जीवन काल में अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपने शासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसी प्रकार नंबर 2 पर है दुर्गावती द्वारा दिया गया समाज को योगदान। तो दुर्गावती ने भी स्त्रियों के समक्ष मार्गदर्शन प्रस्तुत किया था। दुर्गावती जो कि गोंड की महारानी थी, इन्होंने सफल शासन का संचालन किया था और अंतिम सांस तक इन्होंने देश की सेवा की थी। इन्होंने समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया कि स्त्रियों में पुरुषों की ही भांति शासन करने की योग्यता विद्यमान है, अतः उन्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। उनकी योग्यता एवं क्षमता का अनादर करना देश एवं समाज दोनों के लिए ही दुर्भाग्य का विषय होता है। दुर्गावती ने अकबर के सेनापति आसफ खान के विरुद्ध युद्ध का संचालन किया था। मुगल शासक अकबर की सेना से कोई भी टक्कर लेने में संकोच रखता था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में दुर्गावती ने अपने साहस का परिचय देते हुए स्त्रियों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया और अकबर की सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला दुर्गावती के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट है चांद बीबी द्वारा दिया गया योगदान। चांद बीबी द्वारा दिया गया योगदान। तो चांद बीबी ने अहमदनगर की रक्षा के लिए सन 1590 में अकबर की सेना से युद्ध किया था। चांद बीबी जो कि एक साहसी महिला थी, उन्होंने मुगल सेना के विशाल रूप को देखकर हिम्मत नहीं हारी। अकबर को स्वयं इस बात का आश्चर्य हुआ कि एक स्त्री के द्वारा युद्ध के मैदान में उनकी इतनी बड़ी सेना के साथ मुकाबला किया जा रहा है। इस प्रकार राजनीतिक इतिहास में चांद बीबी का एक प्रमुख स्थान है, जिन्होंने कि अकबर की सेना के विरुद्ध युद्ध का संचालन किया था और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस युद्ध में उन्होंने निभाई थी। तो चांद बीबी एक गंभीर और साहसी महिला थी। नेक्स्ट है राजकुमारी जहानारा और जयपुनिसा द्वारा दिया गया समाज को योगदान। राजकुमारी जहानारा जो कि शाहजहां की पुत्री थी तथा जयपुनिसा जो कि औरंगजेब की पुत्री थी। तो राजकुमारी जहानारा एवं जयपुनिसा ये मुगल शासन काल की प्रमुख कवियत्रियां रही थी। इन्होंने अपनी कविता की प्रतिभा से उस समय के शासकों को काफी प्रभावित किया था। इन स्त्रियों ने मुस्लिम समाज की स्त्रियों के लिए साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया था। इनके आधार पर उस काल की स्त्रियों ने शिक्षा एवं साहित्य में रुचि ली थी और उनमें जन जागृति उत्पन्न हुई थी। वो प्रत्येक स्त्री के मन में इनके प्रयासों से शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा था। उस समय के शासकों ने भी विचार किया कि स्त्रियों को शिक्षा एवं साहित्य से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि स्त्रियों को समाज में विकास के अवसर प्रदान किए जा सके। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट है जीजाबाई जो कि मराठा के संस्थापक शिवाजी की माता थी और इनके पति का जो नाम है वह शाहजी भोंसले था।
जीजाबाई ने स्त्रियों के लिए एक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया था। जीजाबाई जो कि धर्मपरायण महिला थी, इन्होंने शिवाजी के मन में देशभक्ति, त्याग, बलिदान, साहस आदि की भावना को संचारित किया था। जीजाबाई को एक कुशल प्रशासक एवं योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। जीजाबाई जो कि शिवाजी की मां थी, इन्होंने समाज के समक्ष अनेक आदर्श प्रस्तुत किए थे। सर्वप्रथम इन्होंने स्त्री वर्ग में जागरूकता लाने का संदेश दिया था कि जिस कार्य को पुरुष वर्ग कर सकता है, उस कार्य को स्त्रियां भी बड़ी आसानी से कर सकती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानना होगा और अपनी योग्यता का जो प्रयोग है वह समाज के हित में करना होगा। जीजाबाई के अनुसार स्त्रियों को सदैव ही अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। स्त्री को किसी अहंकारी पुरुष या स्त्रियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले पुरुषों के समूह की अधीनता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अपनी संतान में भी प्रत्येक स्त्री को अच्छे प्रकार के संस्कार स्थापित करने चाहिए, जिससे कि समाज के विकास को एक नई दिशा प्रदान की जा सके। इसी प्रकार भक्ति आंदोलन में स्त्रियों द्वारा दिया गया योगदान, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत मीराबाई का समाज के लिए किया गया योगदान प्रमुख है। तो मुगल शासन काल में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। इसमें मीराबाई का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, जिन्होंने कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होकर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किए। इन्होंने अनेक पद लिखकर साहित्य की रचना की और इसमें विशेष योगदान दिया था। उन्होंने अनेक पद लिखकर साहित्य के विकास को काफ़ी प्रभावित किया। आज उनके दर्शन एवं पदों पर आधुनिक काल में फिल्मों का निर्माण और गीत लिखे जा रहे हैं। मीराबाई ने आदर्श भक्ति की स्थापना की और स्त्रियों के सम्मान को इन्होंने उज्जवल किया था। मीराबाई के पद आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिनका जो स्मरण है भक्ति भाव से किया जाता है। मीराबाई को अपने कर्तव्य मार्ग और भक्ति मार्ग से हटाने का जो प्रयास है समाज के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया गया था, किंतु मीराबाई अपने पद से विचलित नहीं हुई और इन्होंने समाज को संदेश दिया कि ईश्वर ही अंतिम लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करना प्रत्येक स्त्री का कर्तव्य है। संत कवित्रियों में अक्का महादेवी, रानी जानाबाई और लाल देव का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है। इसी प्रकार आगे है अंग्रेजी शासन काल में स्त्रियों का समाज के लिए किया गया योगदान। इसके अंतर्गत फर्स्ट है पंडित रमाबाई का योगदान, नंबर 2 है पितृ चेन्नम्मा का योगदान, नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई का योगदान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का योगदान, फिर है शैक्षिक क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा किया गया योगदान और फिर स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों द्वारा किया गया योगदान। सबसे पहले है पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया योगदान। तो रमाबाई एक समाज सुधारक थी, जिन्होंने समाज की कुरीतियों को समाप्त करने का अच्छा प्रयास किया था और राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक को इन्होंने अपना पूरा सहयोग प्रदान किया था और सिद्ध कर दिया था कि स्त्री के सहयोग के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती।
इसके साथ साथ रमाबाई ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी आधार पर विधवा विवाह को मान्यता प्राप्त हुई और बाल विवाह पर रोक लगी थी। समाज में सती प्रथा का उन्मूलन भी इन्हीं के प्रयासों से हुआ था। इन सभी में पंडित रमाबाई का योगदान सर्वोच्च है। इसके अलावा कित्तूर चेन्नम्मा का योगदान, तो कर्नाटक की रियासत कित्तूर की रानी को कित्तूर चेन्नम्मा के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों ने उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाने का प्रयास किया था, तो उन्होंने सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। इससे अंग्रेज कित्तूर को अपने राज्य में मिलाने में प्रथम बार नाकामयाब रहे थे। चेन्नम्मा ने समाज की स्त्रियों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया कि एक स्त्री अपने स्वाभिमान के साथ अन्य आश्रित स्त्री पुरुषों के स्वाभिमान की रक्षा कर सकती है। इस प्रकार किसी भी स्त्री को अधीनता स्वीकार नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वतंत्रतापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का योगदान। इसके योगदान से हम सभी परिचित हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1800 स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का परिचय दिया था। इन्होंने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और वीरपूर्वक मुकाबला करते हुए यह अंग्रेजों के समक्ष मारी जाती है। और लेकिन लक्ष्मीबाई ने औरतों के समक्ष एक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया और उनमें देशभक्ति, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना को विकसित करने में झांसी की रानी की प्रमुख भूमिका रही थी। झांसी की रानी जिसने कि युद्ध क्षेत्र में 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और इसे राष्ट्रीय नायिका के रूप में भी जाना जाता है। अंग्रेजों में स्वयं इतना आश्चर्य था कि भारतीय स्त्रियां भी इतना बहादुर हो सकती हैं। लक्ष्मीबाई को हराने में अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। महारानी लक्ष्मीबाई ने आदर्श प्रस्तुत किया कि प्रत्येक स्त्री को स्वाभिमान का जीवन व्यतीत करना चाहिए और इसके लिए प्रत्येक महिला को शस्त्र एवं प्रतिरोध दोनों का ही सहारा लेना चाहिए। फिर है शैक्षिक क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान। शैक्षिक क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान, तो शैक्षिक क्षेत्र में भी स्त्रियों ने दो प्रकार से योगदान दिया था। प्रथम, स्त्रियों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत किया, जिसमें मिशनरी स्त्रियां मार्था मोल्ट, नी मिड तथा उनकी बेटी एलिजा कोल्डवेल नी मिड का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इन स्त्रियों द्वारा भारतीय समाज की बालिका शिक्षा के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था। इसके लिए इन्हें अनेक बाधाओं का सामना भी करना पड़ा था और द्वितीय रूप में भारतीय स्त्रियों ने विशेष उच्च शिक्षा संबंधित डिग्रियों को प्राप्त किया, जिनको पुरुष वर्ग ही प्राप्त कर सकते थे। तो अंग्रेजी शासनकाल में जिन स्त्रियों ने उच्च शिक्षा की डिग्रियां प्राप्त की, उनका नाम आज भी शिक्षा के क्षेत्र में लिया जाता है। ये स्त्रियां थीं चंद्रमुखी बसु, कादम्बिनी गांगुली एवं आनंदी गोपाल जोशी आदि मुख्य थी। इन स्त्रियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर सिद्ध कर दिया था कि प्रत्येक स्त्री या बालिका पुरुष की ही भांति उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है। अतः महिलाओं में शिक्षा के प्रति जन जागृति उत्पन्न करने का अच्छा प्रयास इस क्षेत्र में किया गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्री
तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने में स्त्रियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना की एक टुकड़ी का नाम झांसी की रानी रखा था। इसकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। उस सेना में सभी स्त्रियां कार्य करती थी। इसके साथ साथ कवयित्री सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका का निर्वहन किया था। इन्होंने प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इसके साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भीकाजी कामा, डॉक्टर एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेकर, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अरुण आसफ अली, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, मुथु लक्ष्मी रेड्डी एवं दुर्गाबाई देशबंधु आदि स्त्रियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इन स्त्रियों ने सिद्ध कर दिया था कि पुरुष किसी भी कार्य को स्त्री के सहयोग के बिना संपन्न नहीं कर सकते और प्रत्येक कार्य पुरुष की भांति स्त्रियां सफलतापूर्वक संपन्न कर सकती हैं। इनके द्वारा स्त्रियों में राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने का अच्छा प्रयास किया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में भी स्त्रियों ने अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया था। तो आज का हमारा टॉपिक मध्यकाल में स्त्रियों द्वारा दिया गया योगदान और अंग्रेजी शासनकाल में समाज के लिए किया गया स्त्रियों का योगदान यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।